हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के फिर से हम द 10 मिनट कॉन्सेप्ट के में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। और बहुत मजा आएगा। हम डेली ये का कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लाते हैं, जहां पर हम एक कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। बस आपको 5 से 10 मिनट डेली देना है और कुछ ना कुछ आपको मेरे प्यारे भाई सीख करके जाना है यहाँ से। ठीक है, बहुत मजा आएगा। एक एक चीज बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो जितने लोग सेशन में नए हो, चैनल पे नए हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना मेरे भाई, और शुरू करते हैं फटाफट से। मजे से एकदम सीखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो एग्जामिनर का फेवरेट कह लो तो वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलिए सर, शुरू करते हैं। वो कौन सा सवाल है सर, जरा ये भी दिखा दो। ये देखो, एलसीएम एचसीएफ में अगर एग्जामिनर अगर बढ़िया सवाल पूछेगा, जैसे अभी एसएससी सीजीएल में बहुत बच्चे को ये डर लग रहा है कि एडुपिटी नाम की जो संस्था आई है, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी टफ आ रहे हैं। तो अगर एलसीएम एचसीएफ से अगर टफ सवाल बनाएगा तो मेरे भाई हम गारंटी देते हैं, हम दावा करते हैं कि इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकता। तो ये बेस्ट क्वेश्चन होगा एलसीएम एचसीएफ के लिए। अगर एग्जामिनर के मन में आया तो यही पूछेगा। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आते हैं कहां, समझा देते हैं, सोल्व कर देते हैं तुम्हें। ठीक है भैया, चलत नहीं हो, चली कहने से चलो कहने जी। अरे हाँ, चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। हम ये बोले मेरे भाई कि तीन संख्या जो है वो 150 है, 144 है और 1 से। ये मेरे प्यारे भाई यहाँ पे तीन नंबर है, तीन संख्या। उसका एलसीएम 10,800 है। तो सवाल ये कह रहा है कि एक्स के कितने मान संभव है, एक्स के कितने मान संभव है, सवाल हमसे ये बोला है मेरे भाई। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होता है, पहले इन सबको फैक्टराइज करो। 150 को दिखने होगा, हमें ऐसा लग रहा है। 150 को पहले आपको तोड़ना है मेरे भाई। 150 को तोड़ोगे, 150 का मतलब होता है मेरे दोस्त 25 गुने 6, 25 छक 150। 25 गुने 6 का मतलब है, 6 का मतलब 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1, और 25 का मतलब होता है मेरे भाई 5 का पावर 2। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ सर, बढ़िया बात है। मेरे प्यारे दोस्त, 144 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 144 का मतलब होता है सर 16 नवा 144। ठीक है ना। 16 नवा 144, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, और 9 का मतलब होता है मेरे भाई 3 का पावर 2। बोलोगे हाँ जी, बढ़िया बात है। सर एक से एक तीसरा नंबर है, हमें नहीं पता वो तीसरा नंबर क्या होगा। ठीक है सर, बढ़िया बात है, आपको नहीं पता, लेकिन 10,800 तो पता है ना, जो कि इनका एलसीएम है। बोलोगे हाँ जी, ये तो पता है आपको, एलसीएम है सर 10,800। मेरे प्यारे भाई, अगर आप 10,800 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, आप जरा सा कर लो, 10,800 को तोड़ लो। तोड़ लोगे? अरे बहुत कुछ तुम्हें तोड़ने आता है, तोड़ लो 10,800 को। आई थिंक ब्लैक अच्छा चलेगा। ठीक है, 10,800 को तोड़ोगे ना तो मेरे भाई, पहले तो 10,800 है, तो 10,800 का मतलब कितना होता है, 36 या 108? नहीं, 36 गुने 300 होगा ना, तभी ना। 36 का मतलब हो गया, एक मिनट, इसको ऐसे कर लो ना, 36 करने से अच्छा है इसको हम 27 चौके 108 भी लिख सकते हैं। 27 गुने 400, 27 को 3 का पावर 3 लिख दो, 4 को 2 का पावर 2 लिख दो, 100 को 5 का पावर 2 लिख दो, और 4 25 चौके 100, नहीं तो इतना आ जाएगा। 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2। ये बात तो सभी को समझ में आ गया होगा, हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि सर हाँ जी, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ के बाद जो ट्विस्ट है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये चीज समझना है। ठीक है मेरे, देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड से एलसीएम निकालते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर लेना होता है। तो मेरे भाई आप समझना, एलसीएम में अगर मैक्सिमम पावर है, ध्यान से देखो, अगर एलसीएम में 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है, 4, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई, आपको 2 का पावर 4 लेना है, तो हम यहाँ पे 2 का पावर क्या क्या रख सकते हैं, 2 का पावर 0 भी रख सकते हैं, 2 का पावर 1 भी रख सकते हैं, 2 का पावर 2 भी रख सकते हैं, 2 का पावर 3 भी रख सकते हैं, 2 का पावर 4 भी रख सकते हैं। एक्स वाला में 2 का पावर क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि अगर 2 का पावर 0 भी रखते हैं तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 2 का पावर 0 में जो अधिकतम पावर होगा वो 4 आ जाएगा। अगर 1 भी रखते हैं तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 में
अधिकतम पावर 4 आ जाएगा। अगर 2 भी रखते तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 में अधिकतम पावर 4 आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? अच्छा 3 में आ जाओ। 3 की अगर हम बात करें तो 3 का पावर क्या रख सकते हैं? जैसे यहाँ 3 का पावर 3 है पहले से, तो मेरे प्यारे भाई आपको 3 का पावर 3 लाना है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 2 तक है ना? तो मेरे भाई अगर आप 3 का पावर 1 भी रखो तो ठीक है, 3 का पावर 0 भी रखो तो ठीक। 1 मिनट, 3 का पावर 1 तो नहीं रख सकते ना, आप ध्यान से समझो। जैसे यहाँ 3 का पावर 3 लाना है, ठीक है ना? अगर हम 3 का पावर 0 रख दें या 1 रख दें, तो मेरे भाई 3 का पावर 3 कैसे आएगा? क्योंकि इसके पास भी नहीं है 3 का पावर 3, इसके पास भी नहीं है 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 लाने के लिए कहीं ना कहीं यही यहाँ होगा 3 का पावर 3, तभी तो ये आया है ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ केवल और केवल एक ही संभावना हो सकता है, और वो होगा 3 का पावर 3 वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों? क्यों यहाँ एक ही संभावना हो सकता है? क्योंकि यहाँ अगर आप 3 का पावर 2 रख दोगे या 3 का पावर 1 रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना? तो यहाँ अगर 1 या 2 वगैरह कुछ भी रख दोगे, तो 3 का पावर 3 आप नहीं ला पाओगे। मानते हो या नहीं? अच्छा 5 का पावर 2 चाहिए, 5 का पावर 2 तो सर यहाँ पहले से है, तो अगर पहले से तो 5 का पावर 0 भी रख सकते हैं, 5 का पावर 1 भी रख सकते हैं, 5 का पावर 2 भी रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? अगर पहले से है तो 0 से लेके पूरा रख सकते हैं, अगर नहीं है तो केवल वही रख सकते हैं। अब देखो 2 में कितना रख सकते हैं? 2 के कितने संभावित मान होंगे? 1 2 3 4 5, 2 5 तरीके से रख सकते हैं। ये एक तरीके से रख सकते हैं 3, और 5 को 3 तरीके से रख सकते हैं। तो टोटल यहाँ x के जो संभावित मान होंगे वो कितने होंगे सर? 15 होंगे, यानी 15 x का मान। x के जो मेरे भाई संभावित मान होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना होगा? 15 होगा। मजा आया कि नहीं आया? तो ये से सवाल में बहुत सारे लोग फंसते हैं। उम्मीद है मेरे भाई हम आपको अच्छे से समझाए होंगे, ठीक है ना? और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे भाई आपका चैनल है, खुद तुम्हारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छा लगा है तो मेरे भाई कमेंट भी कर देना, ठीक है ना, कि कैसा लगा है मेरा प्रयास, ठीक है ना? चलिए बाय बाय सभी को, थैंक यू।